हेलो। क्लियर है सर, बोला जी यस सर, सर, यस सर। बहुत अच्छी आवाज आ क्लियर है। रही है, बहुत तो अच्छी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माई सेल्फ के विदु, और मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक सोशल वर्क के रूप में लेते हुए आज पर्ल इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहा हूँ। और आप सभी की सहायता से, आप सभी की प्यार से जो है, आज रूबी रैंक में मैं पर्ल इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट रैंक रूबी रैंक में मैं आसीन हूँ। तो साथियों, इसमें आप लोगों का श्रेय, आप लोगों को ही इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो साथियों, आ, अभी हमारे सुनील पंडित जी ने जिस तरह से अपना एक क्रांतिकारी ग्रुप बनाया, और उस प्लेटफॉर्म के सभी मेंबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद। सबको नमस्कार। तो साथियों, आज की कड़ी में वैसे हमारे सुनील पंडित जी लास्ट टाइम भी मुझे बोल रहे थे, लेकिन उस समय बिजी होने के चलते मैं नहीं आ पाया। और आज भी माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं लेट हो गया, थोड़ा 10 मिनट लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ अर्जेंट काम ऐसा था कि जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, और ऐसा बाई चांस कभी कभी कम होता है साथियों। तो साथियों, यदि मैं अपने पर्ल इंडस्ट्री की बात करूं, तो मैं तो सबसे बड़ी बात ये चाहूंगा कि आप जैसे लीडर सुनील कुमार जी, हमारे फुलेंद्र जी, गया मुकेश बर्नवाल जी, और सुनील कुमार पंडित जी, अभिमन्यु कुमार जी जैसे डायनामिक लीडर लोग जो इस टीम में है, ये इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित मानता हूँ। ऐसे कमिटेड लीडर जिनके माध्यम से एक क्रांतिकारी ग्रुप ये और ये पर्ल इंडस्ट्री जो है, ये फल फूल रहा है और एक नया साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश हम सब मिल करके कर रहे हैं। तो इसका श्रेय भी, बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को भी जाता है। और नारी शक्ति की बात किया जाए तो उसमें मनीषा पटेल से लेकर के, मनीषा सिन्हा मैडम से लेकर के, और अभी पुष्पा आर्यन मैडम है, और भी बहुत सारे महिला साथी लोग हैं। और हमारे इंडस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारी आरिफ सावल मैडम से लेकर के, हमारे सागांव मैडम से लेकर के बहुत सारी मैडम है, राजश्री मैडम, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने भी जो कांड अपने इसमें संभाल करके रखे हैं, और पर्व इंडस्ट्री को ममता बेहरा मैडम को भूल नहीं सकूंगा, उनको भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम में है। और साथियों, इनको भी सभी जिनका नाम नहीं ले पाया हो, माफी चाहूं, लेकिन आप इस पर्लोइन के साम्राज्य को और इस अपने सपने को पूरा करने के लिए, इस देश से गरीबी मिटाने के लिए जो आप लोगों ने कोशिश की है, उसके लिए भी आपको दिल से नमस्कार, तुम नमस्कार। तो यदि मेरी जर्नी की बात करूं साथियों, तो आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2019 में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ पर्ल इंडस्ट्री में। और साथ में जो है हमारे श्री राम सूर्यवंशी जी, दलजीत चालकी मैडम, राजू मरकाम जी, राकेश तामो जी से लेकर देवीलाल डांगी जी से, राजस्थान से, दिल्ली से राजकुमार सैनी जी के साथ में स्टार्ट करते हुए जो है आगे बढ़ा। और आगे चलते हुए हमारे श्री शरद चंद्र विश्वास जी आए, उनके माध्यम से आप जैसे डायनामिक लीडर लोग आए, जिसमें आरपी राजे जी है, सुमन जी है, नूरुल हुसैन जी है, और अभी आप लोग सुनील कुमार पंडित जी, सुनील कुमार जी, और मुकेश बर्नवाल जी, पुलेंद्र राय जी जैसे डायनामिक लीडर लोग इस इंडस्ट्री में आए और पर्लवाइन की आन बान शान बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का प्यार और मोहब्बत है, और पर्लवाइन को आप लोगों ने जो एजुकेशन दे रहे, पर्लवाइन के एक एक सिपाही बना रहे हैं, सच्चे सिपे सालार के रूप में आप खड़े हैं। तो हम लोग सभी पर्लवाइन में सबका साथ सबका विकास का जो प्रतीक है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और पर्लवाइन रूपी जो माला है, उसका साम्राज्य हम पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके फैला रहे हैं। तो साथियों, सिस्टम भी अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा है, और सिस्टम भी अपने आप में एक बेमिसाल है, और इसीलिए सिस्टम भी अपने आप में हाईलाइट करता है विल नेवर एंड। तो विल नेवर एंड
जो सिस्टम है, तो इसी से हमें एहसास हो जाता है कि सिस्टम का पावर क्या है, और सिस्टम का उस पावर का एहसास जो है हमें डे बाय डे देते जा रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें इस सिस्टम में आएंगी, बहुत सारी। अभी तो हम 6 से 7 प्रकार का इनकम यहाँ देखते हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम 4 से 5 प्रकार का इनकम और अधिक पाएंगे यहाँ पर। और जिन्होंने भी इस सिस्टम को समझा है और उनको पता है, और जो हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसमें हमारे तेने जो 4 5 इनकम जो है बंकी के ई कॉमर्स, बंकी कॉइन, इसके माध्यम से हमें मिलने वाला है साथियों। तो सबसे पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की यदि थोड़ा बात किया जाए, तो कई लोग हीन भावना से इसे देखते हैं, जबकि इसका कुछ ना कुछ जो कारण था पास्ट में था। और नेटवर्क इंडस्ट्री की बात किया जाए, यदि फॉरेन से लेकर के हर जगह इनकी पॉपुलेशन का यानी 60 से 90% का इन्वॉल्वमेंट जो है उनका होता है। और हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मात्र 1% का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, किंतु हमारे लिए खुशी की भी बात है कि इस सिस्टम का जो साम्राज्य है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो साम्राज्य, जो रिवोल्यूशन है, जो क्रांति है, वो 2020 में शुरू हुई है। और 2020 से जो है 2025 तक हमारे यहाँ की 5% आबादी यहाँ इन्वॉल्वमेंट होने की पूरी गारंटी है। ठीक है, और यदि 5% भी यदि हमारे सिस्टम में आते हैं, तो अभी जो इस सिस्टम में आए हैं वो सब के सब करोड़पति रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचना है। ठीक है, और बड़े बड़े लीडर, मेरा ही नहीं, बड़े बड़े लीडर, उनका कहना यही है। ठीक है साथियों, तो ये सुनहरा मौका है हमारे लिए। और नेटवर्क की बात किया जाए तो ये तो हर किसी काम में, जहां पर भी अरे हम चाहते हैं, तो बिना नेटवर्क के कोई काम संभव होता ही नहीं है। बिना नेटवर्क के कहीं भी संभव ही नहीं है, कोई भी चीज हो। हर जगह नेटवर्क का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई जगह ऑफिशियली होता है, कई जगह अनऑफिशियली होता है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्राउड के बिना अरे कहीं पे भी कोई काम नहीं हो सकता है। यानी हमारे फेस्टिवल्स की बात किया जाए, हमारे डोमेस्टिक फेस्टिवल की बात किया जाए, यानी शादी ब्याह की बात किया जाए, या किसी भी चीज की बात किया जाए, सामूहिक रूप से ही काम होता है। और बिना सामूहिक के कभी काम हो ही नहीं सकता। तो यही बात है। और हमारे पास में जितने भी बड़े बड़े रिचेस्ट व्यक्ति, उन्होंने इसके पावर को समझा और इसे इम्प्लीमेंट किया, आज वो लोग अरबपति खरबपति है। ये धीरूभाई अंबानी जिसका हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है। एक सर्विस पेट्रोल बॉय होते हुए भी उन्होंने उनकी सोच, खुले आंखों से ड्रीम्स देखना, लग्जरियस लाइफ जीना और बड़ी सोच, कुछ ऐसा कर जाना है, कुछ ऐसा कर गुजरना है, वो सोच का परिणाम रहा कि आज वो उनके बेटों की बात नहीं, कई पीढ़ियों को उन्होंने सुरक्षित कर दिया और फाइनेंशियली बहुत बहुत बड़े रिचेस्ट व्यक्ति बन गए हैं। तो एक सर्विस बॉय, पेट्रोल पंप में सर्विस करने वाला, फाइनेंशियल क्राइसिस रहने के बावजूद भी उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया। किसके माध्यम से? शेयर पार्टनर्स बना के, यानी नेटवर्क का यूटिलाइज करके शेयर पार्टनर्स उन्होंने बनाए, अपनी कंपनी हिस्सादार बनाया, लोगों से पैसा लिया और इसके साम्राज्य को बढ़ाया। एक के बाद एक इंडस्ट्री उन्होंने लगाया उसके, और आज आप देख रहे हैं उसका परिणाम कि आज हमारे देश की सबसे रिचेस्ट और टॉप मोस्ट पावरफुल यदि कोई इंडस्ट्री है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो साथियों यही पावर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो हर कोई, क्योंकि एक आदमी के 2 हाथ है, एक दिमाग है, इस दिमाग से वो कुछ कर नहीं सकता। वहीं पर 10 लोग यदि आ जाते हैं अपने टीम में, तो 10 लोगों के 2 2 हाथ यानी 20 हाथ होते हैं, 10 दिमाग होता है।
तो आउटपुट बढ़ता है। और ये 10 लोग और 10-10 लोगों को लेकर के आते हैं तो 100 लोग होते हैं। 100 लोगों से आप सोच सकते हैं कि 200 हाथ काम करते हैं और 100 दिमाग काम करता है, तो उसका आउटपुट बढ़ता ही बढ़ता है। और उससे हमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन यदि मिलता है तो एक बहुत बड़ा रूप लेता है। और ये यहीं पे रुकता नहीं है साथियों, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। और आज की डेट में हमें बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी को पता है कि 1940 में 10 रुपए का वैल्यूएशन था, तो 1960 में 100 रुपया, एक जीरो बढ़ता चला गया, 1980 में 1000, और 2000 की बात की जाए तो 10,000, और आज 2020 की बात किया जाए तो 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम हमें चाहिए ही चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और 2022 में हम एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे, और जीरो का पावर जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए हमें, हमारे बीच में तो हर कोई 1 लाख रुपए नहीं कमा पाता है। तो एक दुकानदार की बात किया जाए तो आज की डेट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यानी अच्छी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को कोरोना जैसा महामारी ने पूरा बर्बाद करके रख दिया, हिला करके रख दिया है। और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आज के डेट में दुकान भी यदि खोलते हैं तो दुकान का बिजनेस भी उतना बड़ा नहीं है, तो उनको भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करने वाले को भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, और वो यहाँ पर संभव नहीं है। जो भी अपने समय का यूटिलाइज करते हैं तो एक्स्ट्रा सोर्स का इनकम के लिए, जो भी अपने पास समय है उसका यूटिलाइज करके हम यहाँ से एक बड़ा इनकम ले सकते हैं, तो संभालना है साथियों। तो यही बात है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और नेटवर्क में सक्सेस कैसे होते हैं, नेटवर्क का मीनिंग ही आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। यानी नेटवर्क में N फॉर नो होता है, मतलब यदि सक्सेस पाना है तो 2 काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला काम है आपको NO, नो सुनने का हैबिट आपको रखना पड़ेगा। नो वर्ड को हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति नो यानी से घबरा जाएगा वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। यदि नो वर्ड, यदि किसी के पास जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, वहां से नो वर्ड हमें मिलता है, तो उससे हमें सोचना है, अपने आप में एनालाइज करना है कि उस व्यक्ति ने मुझे नो क्यों कहा, और एक नई एनर्जी जो अपने इसमें कमियां हैं उसको दूर करते हैं, फिर आगे जाना है। और ये नो वर्ड जो सुनने का हैबिट रखेगा उसको यस 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 हमेशा मिलता चला जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में जरूर होगा, लेकिन ये फितरत है। यदि फेल्यूर नहीं होंगे तो हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो फेल्यूर, क्योंकि मेरा मानना, बड़े बड़े लीडर, अच्छे सक्सेसफुल लीडर लोगों का मानना है कि फेल्यूर इज द ट्रू स्टेप्स फॉर सक्सेस, कि फेल्यूर से गुजरना वाला ही व्यक्ति सक्सेस को पाता है ट्रूली। और जो व्यक्ति फेल्यूर से गुजरता नहीं है उसको कमियां पता नहीं चलती है अपने अंदर की, और उसको दूर नहीं कर पाता, और वो पूरी तरह से सक्सेस का जो एंजॉयमेंट है वो नहीं कर पाता है। तो साथियों, पहला वर्डिंग ही है नो, NO। यदि कहीं पे नो मिला मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। और अपनी इसमें जो कमियां होती है उसको दूर करते हुए, और अपने जो भी डाउट्स है उसको दूर करते हुए आगे बढ़ना। यदि नेटवर्क का की बात की जाए तो एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यूसली, तो अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहना है और कंटिन्यूसली करते रहना इस प्रोसेस में। और जो व्यक्ति अपने आप को ही बॉस समझ करके बैठ जाएगा और शिक्षा लेने का काम नहीं करेगा, धीरे धीरे उसके पास कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, वो धीरे धीरे लैप्स हो जाता है। ठीक है साथियों, और मेरी भी बात यानी छोड़ दीजिए उसको, उस मैटर को अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो एजुकेशन यानी की बात है तो हर किसी को एजुकेशन देते रहना है, खुद भी एजुकेशन लेते रहना है। उसके लिए बहुत सारे माध्यम है अपने पास में, यानी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, जैसे सुनील कुमार पंडित जी ने कई वीडियो भी छोड़ते हैं, अमर भाई छोड़ते हैं, अमिताभ जी छोड़ते हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो है हमें मिलती है यूट्यूब के माध्यम से, और उनका ग्रहण करना है, उसे देखना है। और जूम मीटिंग हो, गूगल मीट की मीटिंग हो या टेलीग्राम की मीटिंग हो, इसे अटेंड कंटिन्यू करना है, PDF फाइल का स्टडी करना है, ऑफलाइन के सानिध्य में रहना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है। कोई भी मीटिंग को हमें छोड़ना नहीं है, यहाँ से एजुकेट करना है, और अपने लोगों को भी यहाँ से एजुकेशन देना है। क्योंकि इसका यदि सूत्र की बात किया जाए तो सीखना, सिखाना और सिखाने वाला बनाना, यही बेसिक सूत्र है सक्सेस का। यदि कोई सूत्र है तो सीखना है, सिखाना है
और सिखाने वाला बनाना है। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो जितने ज्यादा सिखाने वाला बना देगा अपनी टीम में, ये मान करके चलना है कि उसका इंडस्ट्री बहुत बड़ा होगा और वो रिचेस्ट व्यक्ति बन जाएगा बहुत जल्दी। टी नेटवर्क का टी फॉर ट्राई करते रहना है, यानी हम फेल्योर भी होते, कहीं पे नो भी मिला तो हमको कोशिश करते रहना है, हमें कभी भी हारना नहीं है। हर दिन यदि सक्सेस पाने के लिए हमें हर दिन 5 व्यक्ति को कांटेक्ट करना ही करना है, हर दिन उसके शो द प्लान बताना ही बताना है, जो कंटिन्यूसली अपने लिए 1.5 से 2 घंटा और टीम के लिए 3 से 4 घंटा निकाल के यदि काम करता है तो वो बहुत बड़ा रिचेस्ट व्यक्ति बनेगा ही बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो फेल्यूर से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रेशो सक्सेस का यदि बात किया जाए तो मैंने जितना देखा है पर्ल वाइन में 70-80% का सक्सेस रेशो है। यदि हम 10 लोगों को बताते हैं तो 8 लोग कम से कम ज्वाइन करते ही करते हैं। कुछ लोग पहले आए ज्वाइन करते जिनकी समझ होती है, कुछ लोग थोड़ा लेट करते हैं और कुछ लोग अचीवमेंट आने के बाद करते हैं, किंतु करते जरूर है। इसलिए हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि हर किसी को प्लान बताना है। ठीक है, ट्राई करते रहना है। तो साथियों बहुत बड़ी चीज है। दूसरी यदि वर्क नेटवर्क के डब्ल्यू की बात किया जाए तो वेल्थ माइंडसेट होना ही चाहिए, यानी हमारी माइंडसेट हमारी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और वेल्थ अभी हमारा पॉजिटिवली ही हमें सोचना है, और हम कैसे अपनी टीम के अर्निंग को आगे लेकर के चले, कैसे हम पॉजिटिवली सोचे, हमारी टीम कैसे अर्निंग करी, हमारी अर्निंग कैसी हो, उसके बारे में हमें सोचते रहना है। वो वेल्थ माइंडसेट हमेशा रखना है। कहाँ से हम कैसे पैसा कमाए, हमारी टीम कैसे कमाए, उसको सोचते रहना है और हमेशा पॉजिटिवली चलना है साथियों। यदि ओ की बात किया जाए तो अपॉर्चुनिटी को मिस न करना। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है या किसी और को भी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना, एक भगवान का आशीर्वाद मान करके उस अपॉर्चुनिटी को हमें लेना है। और उस अपॉर्चुनिटी को कई लोग हमारे बीच में रहते हैं, वो लोग मिस कर जाते हैं कि जो समय में हमें अपॉर्चुनिटी थी उस समय को हमें भुनाना ही भुनाना है। यदि आज से 2-3 साल पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, यदि उस अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं लेता तो आज मैं करोड़पति नहीं होता। वही बात है। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो कई लोग रहते हैं कि अपने आसपास में अच्छे पोस्ट में रहते हैं, अपने आसपास के पड़ोसी लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते नहीं, कोई बाहर वाला आता है वो अपॉर्चुनिटी उनको दे करके उनको सिस्टम में लेकर के आ जाता है, और हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। साथियों पर्ल वाइन में हम पर्ल वाइन के बॉस है, कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है इस सिस्टम का बॉस नहीं है, उसे इसका एबीसीडी भी नहीं मालूम है। वो अपने फील्ड का बॉस हो सकता है, लेकिन हम इस पर्ल वाइन के बॉस है, पर्ल वाइन के को ऑनर है। तो हमारा कर्तव्य है विथ 100% एटीट्यूड के साथ हर किसी के पास जाना है और उसे 100% पॉजिटिव के साथ एटीट्यूड के साथ बताना है, 100% ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को भी हमें मिस नहीं करना है। हर किसी को बताने की अपॉर्चुनिटी है, लिस्ट बना अपॉर्चुनिटी है, कई लोग कॉन्टेक्ट होते रहते हैं, उसको भुनाते चले जाना है। ये सब अपॉर्चुनिटी, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को लेकर के हमें चलना है। ठीक है, अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, यानी कोई हमारे नीचे यानी अपग्रेड कर रहा है तो हमें 50% का यानी वहां से अभी 40% का सपोर्ट मिलता है, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे भी हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, अरे वो नेटवर्क की आर की बात किया जाए तो रेंज बढ़ाइए, यानी आप लोगों को मालूम है कि हम अपने आप का रेंज नहीं बढ़ाएंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आज के डेट में इतिहास में कई सारे गवाह है। यानी एचएमटी की बात किया जाए तो उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, जो आज से कई सालों पहले हर किसी की घड़ी हाथ में होती थी, आज मार्केट से पूरी तरह से गायब है। नोकिया की बात किया जाए तो हर किसी के पास नोकिया मोबाइल होता था, आज के डेट में हर किसी के पास पॉकेट से वो गायब है, जबकि हर किसी के पॉकेट में होता था। इसका कारण है अपग्रेड ना करना। टेलीफोन बोथ की बात है, अपग्रेड समय के अनुसार अपग्रेड करते रहना है।
तो अपने रैंक को भी हमें अपग्रेड करना है। आज के डेट में हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जिनको 1 साल 1.5 साल पहले अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, पर्ल में आए, लेकिन उन्होंने सोचा अरे भाई आता कि नहीं आता है, पहले आने दो फिर बाद में देखेंगे। आज वो लोग इतना पछता रहे कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज 2-2 इंस्टॉलमेंट उन्हें मिले, काश कि हमने उसी समय अपग्रेड करते तो उनमें भी 2 इंस्टॉलमेंट आ जाता। कोरल है, कोरल से हम ओनिक्स बन जाते तो हमें उसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट आ जाता, तो ये अपग्रेड करने का बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता। साथ ही साथ कई लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते कि उनके नीचे जो अपग्रेड करते उसे भी लैप्स कर जाते हैं। तो साथियों, हमेशा अपग्रेड करते रहना है, रेंज को बढ़ाते रहना है। ठीक है, आज से 20 साल पहले प्रोडक्ट को बेस्ड कंपनियां आई, उन्होंने एक ही चीज बताया कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लेकर के आए। बीच के बिचौलिए का जो पेमेंट जाता था एडवर्टाइजिंग से लेकर, रिटेलर से लेकर, बिग होलसेलर से लेकर के, वो सबको साइड करते हुए हमें इन्हें प्रस्तुत किया उन्होंने कि आप डायरेक्ट खरीदारी करेंगे तो आप उसके, लेकिन समय के अनुसार आज का डेट जो है, आज का समय जो है डिजिटल का है, तो डिजिटल में हमें अपग्रेड करना है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने भी डिजिटल मार्केटिंग को अपनाया है, बहुत शॉर्ट पीरियड में वो करोड़पति बना है। पर्ल वाइन में की बात किया जाए तो कई हमारे अपलाइन कई साथी है हमारे कि जिन्होंने यहाँ पर इसे अपनाया, थोड़ा काम किया, टीम बनाया, आज करोड़पति है। मेरी भी बात करूंगा, मेरे साथ कई लोग जो है उन्होंने जिन्होंने भी इसमें काम किया, मेरे कई सहपाठी लोग हैं, साथी लोग हैं, लाइफलाइन के मेंबर है, जिन्होंने इसे अपनाया, आज वो करोड़पति है। और जो भी आज की डेट में नए लोग भी आ रहे हैं तो वो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे साथियों। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें बहुत बड़ी मिलती है, अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटी, अपग्रेड करते रहना है। और सिस्टम ने भी हमें बड़ा मैसेज दिया है साथियों, बहुत बड़ा मैसेज कि 21 जनवरी 2022 तक जो भी अपग्रेड अपने आप को करेगा 4 टाइम्स यहां से 4 गुना फास्ट उसकी आईडी पूल में चले जाएंगी। कहने का मतलब सिस्टम ने हमें खुलेआम ऐलान कर दिया हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है साथियों। और इसे हमें पूरी ताकत के साथ सुनाना है। क्यों सिस्टम ने कहा, उसका यही कारण है क्योंकि 2022 में सिस्टम पर्लवाइन के इतिहास में ऐसा एक इतिहास पर्लवाइन की इसमें बना और हमारे भी एक इतिहास रचा जाएगा। ठीक है, उस इतिहास को सिस्टम कभी भी क्लियर ऐसा नहीं करता है, जब भी तो डंके की चोट में करता है और हमें माल करता है। और सिस्टम ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि 31 जनवरी 2022 तक जो भी अपग्रेड करे उसे 4 टाइम्स पूल में जाएगा, तो 100% जाएगा ही जाएगा। क्योंकि हमारे सामने आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आज आप देख रहे हैं। अरे हमारे 35 लाख की आईडी क्रॉस हो चुकी है। 35 लाख से मान के चलिए 20 लाख लोग पर्ल के इसमें है, या 20 लाख लोग। हेलो हेलो, बंद करो, कैमरा बंद करो डोलू। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें भुनाना ही भुनाना है। यदि कोई पर्ल में कोरल बने, यानी पर्ल की बात जो कर रहा था मैं, 15 से 20 लाख लोग, 15 लाख ही लोग मान करके चलिए आज के डेट में पर्ल है, 20 लाख, और 4 लोग, उनको 2-2 ऑटो पुल आया है, 15 लाख लोग, वो 4 लोग लेकर के आते हैं तो सीधे सीधे 60 लाख लोग हो जाते हैं। और ये 2 से 3 के अंदर 60 लाख और इधर से 20 लाख से 1 करोड़ लोग जो है हमारे सिस्टम में आएंगे। और 1 करोड़ लोग आए तो वहां से 4 लोग लेकर के आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि 4 करोड़ से 5 करोड़ लोग जो है हमारे सिस्टम में वेरी शॉर्ट टाइम आ जाएंगे। तो यही सोच है साथियों, और अपग्रेडेशन भी आएगा बड़ा बड़ा, और मल्टीपल यही है। कोई भी चीज ग्रो होता है तो पहले धीरे होता है, स्लो होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो एक ऐसा होता है कि मल्टीपल ग्रोथ करता है, मल्टीपल परसेंटेज में। तो हमारा पर्ल वाइन भी मल्टीपल परसेंटेज में ग्रो होगा।
ये 100% सत्य है। ठीक है, तो अपने आप को अपग्रेड करिए। जो भी भाई लोग है पार्ल में है और अपनी टीम को भी अपग्रेड कराइए, मैसेज दीजिए। हर किसी का दायित्व है ये। हम हमारे लोगों को, हमारे लाइफलाइन को, हमारे डाउनलाइन को, जो भी लोग आए हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं, जो अपनी आईडी भी खोल खोल करके नहीं देख पाते हैं, जिन्हें 2-2 इंस्टॉलमेंट आया, 3-3 इंस्टॉलमेंट आया, कोरल में है, ओनिक्स में है, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमने जिस लोगों को लेकर के आए हैं उन्हें उनकी ऑटो पुल खोल के बताइए। वो अपने आप ही अपग्रेड करेगा और काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम नए लोगों के पास जाएंगे तो नए लोग के पास तो जाना ही जाना है, लेकिन जो आदमी जुड़ा हुआ है, जो लीडर हमारे टीम में आए हुए हैं, जो मेंबर हमारे टीम में आए हैं, जो एसोसिएट हमारे टीम में आए हैं, उनको इन्हें वो लोग समझदार है, उनके यहाँ पर अचीवमेंट आ चुका है, तो पूरी ताकत के साथ वो लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसलिए हर किसी को अब बताना है, हमारा पहला कर्तव्य यही है। और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि हमारा सैलाब जो है पूरा बढ़ता चला जाएगा और वर्ल्ड वाइड भी मैं आगे बताऊंगा पूरा साम्राज्य स्थापित करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। नेटवर्क के की बात किया जाए साथियों, तो हमें किंग नहीं बनना है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मानोगे मैं बहुत टोपाच हो गया हूँ, मैं क्वार्ट्स हो गया हूँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे तो 45 करोड़ आएगा ही आएगा सोचते हैं। अपने आप को अपलाइन से बहुत बड़ा बड़ा मानने लगते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है। किसी भी सिस्टम में कई ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, जो भी अपने आप को महान समझने लगता है तो उस महानता से गिरने में उसे समय नहीं लगता है। ठीक है, तो वही बात है साथियों, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो यहाँ हमें क्या बनना है? हमें किंग मेकर बनना है, हमें किंग बनाने वाले बनना है और किंग बनाने वाले को प्रोड्यूस करना है हमें। ठीक है, तो किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है साथियों, हमेशा ध्यान रखिए। आज मैं रूबी रैंक में हूं, मैं चाहता कि मैं रूबी बन गया हूं, सबसे बड़े आईडी अकाउंट को है, सबसे बड़े पोजीशन को लेकर के बैठा हो, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो साथियों ऐसा नहीं होता है। हर किसी का कर्तव्य होता है, जितना बड़ा पद में रहेगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर किसी सिस्टम में आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके लिए क्या है, बहुत सारा अन्य चीजें का बहुत जरूरत के अनुसार अपने आप को ढालते रहना है, सीखते रहना है, मीटिंग में कंट्रीब्यूशन देना है। और हर जैसे जैसे हमारा पद बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे दायित्व तो भी हमारा बढ़ता चला जाता है। इसे हमें हमेशा एहसास करके रखना है साथियों। रही बात सक्सेस की, सक्सेस हमेशा यदि बात किया जाए तो कंटिन्यूअस चलने का ही नाम सक्सेस होता है। और सक्सेस के लिए हमें एक पथ में ही चलते रहना है। यदि हम एक पथ से दूसरे पथ में चले जाते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं, तो कभी भी अपनी मंजिल को हम पा नहीं सकते। क्योंकि ऐसे ही उदाहरण नहीं बनते, मुहावरे ऐसे ही नहीं बनते कि 2 नाव में सवार होकर के कभी भी हम नैया पार नहीं कर सकते। फैक्ट बात है कि हम एक नाव पे सवार होकर अपनी नैया को पार करते हैं। और पर्ल वाइन एक ऐसा प्यारा बिजनेस है, ऐसी प्यारी अपॉर्चुनिटी, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि जिसके सामने आज की डेट में बात किया जाए कोई भी बिजनेस उसके सामने नहीं ठहरता। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं आया जिसने 2 साल 3 साल के पीरियड में कई कई करोड़पति बना दी। और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अरबपति बनाने में भी पर्ल वाइन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है साथियों, और इसके लिए हमेशा मैंने कहा है पेशेंस के साथ रहना है। हम पेशेंस को के साथ आप बने रहेंगे, पेशेंस के साथ काम करते रहेंगे तो हमेशा आप सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। और नॉलेज की बात मैंने कह दिया कि नॉलेज बहुत जरूरी है। हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा है कि जहां पर गारंटी ही गारंटी है। अब हम यदि बात करते हैं, बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, पहली क्लास से 5 साढ़े 3 साल मान के चलो या 5 साल,
का पीरियड उसकी ग्रोथ का होता है, लेकिन उसके बाद में वहां से वो एजुकेशन लेता है और अपने लाइफ के जिंदगी के 23 साल जो है वो ने एजुकेशन लेने के लिए दे देता है। इतना मेहनत वो करता है, इतना डिवोशन वो करता है, ठीक है। और माँ बाप लोग भी उसे एजुकेशन देने के लिए कितना कितना पैसा खर्चा करते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। तो मेहनत के अनुसार और उस चीज के लिए आप देखिए, यदि माँ बाप का एक ही सोच रहता है कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा जॉब करेगा, बड़ा बाबू ने। आज के डेट में जॉब क्राइसिस इतनी ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं है कि पढ़ लिख करके भी वो जॉब पा सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमारे माँ बाप लोग लगाते हैं, इसका हम कैलकुलेशन कभी नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है, जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है, जो हमारे ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, हमारी कई पीढ़ियों को सुरक्षित कर रहा है, उसके लिए हम एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते, उसके लिए हम खर्चा करना ही नहीं चाहते। कई मीटिंगों में फीस रहता, कई लोगों का सोचना ये रहता, अरे यार वो 100 रुपया टिकट है करके सोचते हैं। कई लोग 80 रुपया टिकट, 100 रुपया को देखते हैं, जबकि करोड़ों के कॉन्सेप्ट में आए, अरबों के कॉन्सेप्ट में हम आए हैं। यदि बच्चा 12वीं क्लास में या 10वीं क्लास में किसी भी क्लास में है, ट्यूशन नहीं जाएगा, बच्चे हम क्या सोचते कि उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से करे, अच्छा ज्ञान है, अच्छे परसेंटेज लेके आएगा। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा। यदि हम किसी भी चीज के लिए उस टैलेंट को नहीं लाएंगे तो हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी हमें खर्चा करना है, कम से कम 100 डेज जो है यहाँ पर पूरी ताकत के साथ में दिन रात एक करके एजुकेशन लेना है। और उसी के बाद जो है फील्ड में खुलेआम करना है। उसके बाद आप कभी फेल्योर की सीढ़ी देखेंगे नहीं, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस में अपने आप को अपग्रेड रखना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है, हमेशा अप टू डेट रखते हुए आगे बढ़ना है, अपनी टीम को अप टू डेट रखना है। क्योंकि इसका बेसिक सूत्र पहले भी मैंने कहा, सीखना है, सिखाना है, सिखाने वाला बनाना है, ठीक है साथियों। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, नॉलेज की भी जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट, जैसा हम एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर इतनी बड़ी गारंटीड यानी हमें जॉब मिलता है। हम एक अकाउंट किसी को खोलते हैं तो तुरंत 1200 रुपये आ जाता है, यानी 50% रेफरल इनकम आ जाता है। टीम परफॉर्मेंस $1.25 का इनकम हमें आ जाता है विद इन माइक्रो सेकेंड। ये गारंटी है। हमारे टीम में जो भी लोग आते हैं, जो अकाउंट खोलते हैं, एक एक अकाउंट खोलते हैं, हर एक अकाउंट के पीछे 100 रुपया हमें मिलता है, यानी $1.25 में 100 रुपये ले रहा है, 93 रुपीस होता है। तो वो भी गारंटीड मिलता ही मिलता है। यहाँ पर यदि हम इसकी मदर रैंक, कोई भी रैंक हो, उसे हासिल करते हैं तो हमारे वॉलेट में पैसा आता ही आता है। लेकिन मेरा तो मानना यही है यहाँ पर कि हमारा यदि सपना कोई है, यदि पहला ड्रीम्स, पहला लक्ष्य, पहला मोटो यदि है, तो हमें इस सिस्टम की मदर रैंक क्वार्ट्स को जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हासिल करना ही चाहिए। क्योंकि क्वार्ट्स को आप हासिल कर लेते हैं तो आप जो है अपने आप को, अपनी फैमिली को एक बड़ी सिक्योरिटी दे देते हैं, करोड़ों की सिक्योरिटी दे देते हैं। आज हम इंश्योरेंस सेक्टर में करते हैं, कई लोग काम करते हैं इंश्योरेंस के लिए, 1 करोड़ का बीमा कराने के लिए जाते हैं। हम लोग कितना पैसा देते हैं? कम से कम 12 से 13 लाख रुपया जो है उसके लिए हम पे करते हैं। साल भर में 1 लाख, 1.25 लाख रुपया पे करते हैं, कम से कम 12-13 लाख साल तक। तो उतना पैसा हम पे करते हैं, तब जाकर के हमारी डेथ के बाद में हमारी फैमिली को मिलता है। जबकि पर्ल वाइन में यदि हम क्वार्ट्स बन जाते हैं तो 45 करोड़ के हम मालिक बन जाते हैं यहाँ पर, सीधे सीधी बात। और उसका एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट आया तो हमारा पैसा निकलता है, तीसरा इंस्टॉलमेंट आया तो $6,400 ने $7,400
7,400 DP का इनकम हमें मिलता है, लगभग 6 लाख रुपए का इनकम। और चौथा इंस्टॉलमेंट आ गया तो सीधा सीधा 15 यानी 16,000 DP 13 लाख, और इधर का इनकम मिला लिया है तो 20 लाख का इनकम होता है। और पांचवा इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो सीधा $64 DP जो मिलता है, यानी 53 लाख रुपया। इधर की बात किया जाए तो कम से कम 70, 75 से 80 लाख रुपया उसके घर में जाता है। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। और ये 5 इंस्टॉलमेंट आने के लिए हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आज के डेट में क्वार्ट्स जिन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले किए, आज बड़े खुश है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि आज 2-2 इंस्टॉलमेंट उनके वॉलेट में आ चुका है। और आने वाले 3 साल 4 साल में और 3 इंस्टॉलमेंट यदि आ जाता है, या 5 साल भी पकड़ लीजिए, तो कितना बड़ा इनकम उनके घर में जा रहा है। तो यही पावर है साथियों। हम जॉब करते, गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली सड़क पे नहीं आएंगी, यही सोच होती है। इसीलिए हमारे माँ पिताजी हो, भाई लोग हो, यानी अपनी बहनों को हो, बेटियों को हो, इसीलिए ऐसे गवर्नमेंट जॉब होल्डर को देते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। तो इसी सिक्योरिटी को हमें भुनाना है। इंश्योरेंस करने के लिए कई लोग बड़ा बड़ा झोला खोल के पैसा रख देते हैं, तो उनको भी बनाना है। कोई कॉर्ड्स बनता है, बनाइए सीधा, लेकिन कमा करके जो लोग बनते हैं, सबसे पहला यही मैंने कहा कि पहला ड्रीम्स, पहला लक्ष्य, विद इन शॉर्ट टाइम यहाँ पर कॉर्ड्स बनना है। कुछ लगा के, कुछ कमा करके बनना ही चाहिए। और एक बार कॉर्ड्स बन जाते हैं तो अपने आप आश्वस्त हो जाते हैं, एक बड़ी सिक्योरिटी अपने आप को मिल जाती है, आपकी फैमिली को मिल जाती है। उसके बाद आप जो एंजॉय के साथ काम करते हैं पूरी तरह से, और वो एक बड़ा सैलाब, एक बड़ी टीम को तैयार करते हैं साथियों। तो वही पावर है पर्ल वाइन का यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो है, यदि आगे की प्लानिंग की बात करूं तो सिस्टम ने हमेशा हमें हर चीज दिया है। हमेशा सिस्टम ने जो भी कमिटमेंट किया है वो हमेशा करता आया है। आप लोगों के पास में देखिए 2015 से डिजिटल करेंसी को लेके आया, और हमारे सिस्टम की जो वॉलेट, हमारे सिस्टम का जो वॉलेट है सबसे बड़ा प्रूफ, इसीलिए विल नेवर एंड कहता है कि जब तक इंटरनेट की दुनिया है, यानी बार्टर ट्रेड से लेकर के, कॉइन सिस्टम से लेकर के, हमारा रुपया से लेकर के, प्लास्टिक मनी से लेकर के, आने वाला युग प्रेजेंट जो है वॉलेट का ही है, डिजिटल वॉलेट का है। और फोन पे की बात करो, गूगल पे की बात करिए, पेटीएम की बात करिए, वो वॉलेट है जो इंडिया में चलता है। लेकिन हमारा पर्ल वाइन का डिजिटल वॉलेट पूरी दुनिया में चलता है। तो ये मान के चलिए कि आने वाला एक लंबा पीरियड जो है पर्ल वाइन के साथ है, लेकिन हम उसके ऊपर आश्वस्त नहीं होना है। कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम का हो, बड़ी से बड़ी कंपनियां आई है, डाउनफॉल होती है, किसी का ग्रोथ होता है, बरकरार रहता है, ये कहा नहीं जाता है। तो हमारे पास बड़े से बड़े लीडर का एक ही कहना रहता है कि 3 साल सिस्टम में यदि हमें मिल जाए समय, तो हम यहाँ से जो हमने ड्रीम्स देखे हैं, जो करोड़पति बनने का ख्वाब देखा है, वो पूरा कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि 2022 जो है हमारे जीवन का ऐसा बहुमूल्य समय है कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर के बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला ईयर है 2022। और इस ईयर को हमें मिस नहीं करना है, और 2022 को हमने मिस किए तो बहुत बड़ा लॉस करेंगे। तो पूरा दिलो दिमाग से, पूरी ताकत से जो है हमें पूरी प्लानिंग के साथ में हमें 2022 को भुनाना है। एक एक क्षण इसका, एक एक दिन इसका जो है हमें पूरी ताकत के साथ भुनाना है। अपने लोगों को एजुकेशन करना है, बड़े से बड़े लोगों को इनवाइट करना है, और बड़ी से बड़ी फील्ड को जो है हमें एसटीबी बताना है।
अच्छे अच्छे लीडर को लेके आना है। सैलाब यहाँ पर आ ही रहा है और ऐसा सैलाब आएगा कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है साथियों, तो इस वही कह रहा था कि सिस्टम हमेशा अपग्रेड करते रहता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पर्ल से फिर 6 रैंक ले लिया इन्होंने, पर्ल 2 टोपाज लिया, फिर रूबी रैंक लाया। कई लोगों को एहसास हुआ कि भाई जो नए पुराने आए उन्हीं को मिल रहा है ऑटोपोल, तो उन्होंने फिर बोनांजा लेकर के आ गया, 2020 बोनांजा लेके और माला माल लोगों को कर दिया। फिर एक्सेलसियर लेकर के आया और अभी जो है अभी एमराल्ड की बात तो जरूर हो रही है साथियों, लेकिन सिस्टम आपको मैं गारंटी से बता रहा हूं कि सिस्टम यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि एमराल्ड जो है या तो 2023 में आएगा या तो ऐसा शॉर्ट यानी इसमें आएगा कि विड्रॉल हमारा 100% पॉसिबल रहेगा। क्योंकि सिस्टम भी चाहता है कि अभी उन्होंने फर्स्ट रैंक जो भी है पर्ल 2 उधर उन्होंने मोमेंट लाया, तो अब 2020 बोनांजा में मोमेंट लाने की पूरी तरह से तैयारी सिस्टम ने कर लिया है। और वो तैयारी जो है, जितना मेरा मानना है, मैंने जितना अपलाइन श्रेणी से बात किया है उनका भी कहना यही है कि ऐसी कुछ व्यवस्था जरूर यहाँ पर होगी। और अभी हम रेडी नहीं है, आप लोग रेडी नहीं है और अपलाइन लोग भी रेडी नहीं है कि एमराल्ड को अभी आए। और साथियों सिस्टम भी यही सोच रहा है, तो जरूर अभी कुछ समय के लिए हमें दिखा रहा है, लेकिन इसकी क्या मंशा है ये बहुत जल्दी हमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम जो कहता है यानी वो करता ही करता, और जो नहीं कहता उसे भी करता है सिस्टम। तो वही बात है कि फॉर्चून वॉलेट का सपना हमने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने तुरंत दे दिया। कभी भी हमने इतना बड़ा बड़ा ऑटो पुल आएगा करके सडनली सोचा नहीं था, सिस्टम ने कर दिया। और ये बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, आज के डेट में इसे पूरी तरह से भुनाना है। ठीक है, और सिस्टम रॉयल्टी की बात सिस्टम ने किया है, तो वो भी यहाँ पर आएगा ही आएगा, ये भी 100% सत्य है। ठीक है, तो ये हो सकता है इस महीने के एंड में हमें रॉयल्टी मिल जाए। और आजकल में जो है फॉर्चून वॉलेट का जो समय हो गया है, यानी हमारी जो रैंक है उसमें और एक्सेलसियर में देने का, वो आज या कल जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो सिस्टम कर रहा है उसे हमें भुनाते हुए आगे बढ़ना है। तो 2022 की यदि तैयारी की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर आप 4 के मैट्रिक्स में यदि टीम परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा यूटिलाइज करना है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेके चलना है, और अपग्रेड भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक है, तो क्वार्ट्स तक तो कम से कम अपने लोगों को लेकर के ही आना है और उन्हें इसका एहसास भी कराना है। ठीक है, उसके बाद में टीम परफॉर्मेंस का हमारी कड़ियों में बहुत बड़ा रोल है। आप लोग पता है कि यदि 8 लेवल में मात्र 4 के भी मैट्रिक्स में हम जाते हैं तो 84 लाख होता है, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं 6 का मैट्रिक्स 10 का मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। और अभी जो समय है यानी 6 के मैट्रिक्स को करिए, नेक्स्ट 6 को लेकर के आइए, तो आपको जो है कम से कम 10 का मैट्रिक जो पॉसिबल होता है, 10 के फिगर में हम काम करते हैं, एक 0 बढ़ता है, बहुत इजीली हम बताते हैं। ठीक है, तो 6 के मैट्रिक में 18 करोड़ 89 लाख रुपया का इनकम है टीम परफॉर्मेंस है, और 10 के मैट्रिक में 1041 करोड़। तो हमें यहाँ पर बड़े रूप में भुनाना है। ठीक है, और इसके अलावा यदि बात किया जाए तो आप अपने यहाँ पर ऑफर दे सकते हैं, हर कोई यानी प्लानिंग करके, यानी आप यहाँ पर 50 पर्ल को लेकर के आ सकते हैं। हर महीने की जो आपकी मीटिंग्स होती है वहां पर सम्मानित करिए, हर महीने का टारगेट दीजिए लोगों को, और उसमें 50 पर्ल यदि कोई आता है तो उसे अवार्ड दीजिए। यदि कोई 30 कोरल आता है यानी उसको दीजिए, कोई 20 ओनिक्स बनाता है उसको दीजिए, कोई 10 ओनिक्स क्वार्ट्स बनाता है उसको सम्मान करिए। तो ये आएगा कहाँ से पैसा? तो ये महीना के महीना जो है आप यदि ऐसा टारगेट देते हैं तो वहां पर पॉसिबल होगा। और एक बहुत बड़ी उसमें छोटा सा छोटा टूर दे दीजिए, अपने आसपास का टूर दे दीजिए लोगों को, या वहां पर सम्मान कर लीजिए, कुछ गिफ्ट दे दीजिए, तो इससे एक बहुत बड़ा सैलाब जो है आपके पास आएगा और लोग टारगेट ले लेकर के चलेंगे। इंडिविजुअल टारगेट से वो सक्सेसनेस नहीं आ सकता है। टीम में बात करिए, 4 लेवल तक दे दिए, जो मेरा सोच है, अभी मैंने इसको स्लैब को तैयार किया नहीं है, बहुत जल्दी
तैयार करूंगा तो आपके बीच में भी लेकर के आऊंगा। लेकिन आप लोग भी यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। 4 लेवल तक जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर अपना ये अचीवमेंट करता है तो उसको सम्मान करिए। और ये पैसा आएगा कहाँ से? यदि कोई पर्ल की 50 की यदि बात करते हैं तो 65 डीपी आते हैं। कोई 80 पर्ल की बात करे, कोई 100 पर्ल की बात कर सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं उतना बड़ा। लेकिन 50 पर्ल भी यदि करते हैं तो भी 65 डीपी यानी 62.5 डीपी आता है। और किसी 4 लेवल से आप 4 अपलाइन से उसे लीजिए। टीम परफॉर्मेंस का यदि वहां से कोई भी व्यक्ति हो, यदि बड़ा टीम ग्रोथ हो रहा तो हर लीडर यहाँ से देगा। और कम से कम 20-20% तो दे ही सकता है। वहां पर टीम परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 10-10 डीपी भी यदि देता है तो वहां पर 4 लोगों से 40 डीपी का आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। कोरल की बात किया जाए तो कोरल में भी 4-4 लोगों को लेकर के आते हैं और 30 कोरल भी बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 120 यानी आईडी पर्ल वहां आते ही आते हैं और वहां से भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। यदि ओनिक्स की बात किया जाए तो सीधे सीधे ओनिक्स में $40 का इनकम जाता है। और यदि 20 ओनिक्स भी बनाते हैं टीम में तो कई ओनिक्स का पैसा ऊपर में जाता है। जिनके पास जाता है वहां से भी आप यानी कुछ ना कुछ डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और टीम के ग्रो के लिए, उसको मोटिवेशन देने के लिए हर कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार रहेगा ही रहेगा। क्वार्ट्स की भी बात किया जाए तो क्वार्ट्स में भी यही पॉसिबल है, ठीक है। तो प्लानिंग कर सकते हैं अपने लेवल पे, हर किसी को करना चाहिए क्योंकि 2022 बहुत बड़ा यानी जीवन में सक्सेस पाने का, एक इतिहास रचने का बहुत बड़ा ईयर है। और पर्ल वाइन के इतिहास में भी पर्ल वाइन की जो है एक बहुत बड़ा ने मोमेंट आएगा पर्ल वाइन के इतिहास में। और वहां पर भी कई ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो है आज के डेट में हमारे सिस्टम में आने वाली है। रॉयल्टी से लेकर के यदि बात किया जाए बंकी कॉइन की, बंकी ई कॉमर्स की, बंकी ई कॉमर्स यदि आता है तो रीपरचेस का इनकम बढ़ेगा और जिसका टीम रहेगा उसे रीपरचेस का इनकम बहुत बड़े रूप में आएगा। और हमने जब दिल्ली गए थे उसी समय बात किया गया था कि बंकी एक डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल कॉइन है, ठीक है। तो इसका भी यदि बात किया जाए तो ये लिस्टेड कॉइन है और जितना मैंने सुना है कि इसका 40 बैंकों के साथ में एक कोलेब्रेशन है, टाई अप है। तो जहां से हमें डेबिट कार्ड भी मिलेगा आने वाले समय में। तो बहुत बड़ा चीज है, डेबिट कार्ड आएगा और आने वाले समय में जैसा हमारे यहाँ लीगलिटी आती है तो क्रिप्टो करेंसी के साथ भी टाई अप हो जाएगा और विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा, लेन देन शुरू हो जाएगा क्रिप्टो के साथ भी। और बहुत बड़े रूप में वर्ल्ड वाइड जो है इसका साम्राज्य पूरी तरह से फैल जाएगा और बहुत बड़ा बड़ा अपग्रेडेशन जो है इस सिस्टम में आएगा। इसलिए हमें हमारा जो परम पहला कर्तव्य है कि टॉप टू टॉप रैंक को हमें अपग्रेड करना है, कमा करके करना है, ठीक है। तो ये कमाने का इनकम अभी आपको मैंने बता दिया कि कैसे कमा सकते हैं। कि यदि मात्र 1 महीना में भी यदि 6 अकाउंट खोलते हैं और अपने नीचे 6-6 लोग लाने के लिए कहते हैं तो हम 10 महीना में यानी 8 महीना की बात किया जाए, 8 महीने में ही 18 करोड़ 89 लाख को हम पा सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर यहाँ पर तो किसी ने रोका नहीं है, फिर नेक्स्ट 6 को ले सकते हैं। तो आप और ये यही पे रुकने वाला इनकम नहीं है, हर किसी को मालूम है। ये तो एक फाउंडेशन है। ओनली 6 का मैट्रिक्स यानी 18 करोड़ 89 लाख रुपया मात्र पर्ल के रैंक से। तो वहां पर अपग्रेड का इनकम कितना बड़ा आएगा। उसके अलावा जो है 600 करोड़ आने का ये फाउंडेशन है, बहुत बड़ा फाउंडेशन है कि नेक्स्ट सेम टीम से हम नेक्स्ट ईयर में 600 करोड़ का इनकम भी ले सकते हैं 2020 बोनांजा में अपग्रेड करा के। और अपग्रेड इनकम की बात तो मैंने किया नहीं, यदि उसको यदि जोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा इनकम हम ले सकते हैं। तो पर्ल वाइन से अच्छा कोई सिस्टम है नहीं। यहाँ पर हमें पूरी ताकत के साथ चलना है और पूरी ताकत जिस तरह से कई साथी लोग, कई लीडर लोग कर रहे हैं और वहां पर अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे करके उठाना है। यही हमारा अभी 2022 में पहला कर्तव्य होना है। और जितना हो सके सीखने की कोशिश हमारे लोगों को कराना है, बिठालना है। और फील्ड यहाँ पर मैंने हमेशा कहा
कि दो काम इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि फील्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी अच्छा लेक्चर दे, हम कितना भी बड़ा से बड़ा मीटिंग ले, लेकिन यदि हम फील्ड नहीं कर रहे तो हम सक्सेस पाएंगे ही नहीं। फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। हर दिन हमें 5 लोगों को बताना ही है और उसकी भूमिका एक नाइट पहले ही तैयार कर लेना है। ठीक है, कि किससे कांटेक्ट करना है, किससे करना है, उसको रात को प्लानिंग करना, अगले दिन उसके लिए अग्रसर हो जाना है। और ये हमारे डेली जैसे हम ड्यूटी करते हैं। यदि मैं इंजीनियर हूं, मैं यदि अपनी नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा, तो मेरी लाइबिलिटी कैसे पूरी होगी। उसी तरह से हम पर्ल वाइन सिस्टम में आए हैं तो एक बड़ा बिजनेस हमें मिला है। 2250 तो ओनली ओनली एंट्री है, इस बिजनेस में शामिल करने का एंट्री है। एक सर्विस फीस मान करके चलिए, मेंबरशिप फीस मान, और वो बिजनेस हमें जो मिलता है पूरी दुनिया में करने का, उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना है। ठीक है साथियों, जिस तरह से दुकान वाला अपने दुकान के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगाता है, लेकिन अपनी दुकान में जाना बंद नहीं करता। हर दिन सवेरे 9 बजे जाता है, कई लोग 7 बजे, रात के 9 बजे तक 12 घंटा 15 घंटा भी देते हैं लोग बाग। तो उस तरह से, और अपनी दुकान 1 साल के बाद उस एनालाइज करता है कि भाई मेरी दुकान में क्या आउटपुट आया, क्या आया, और उसके अनुसार वो अपडेट करता है अपने आप को। हमें भी वही चीज करना है। नौकरी कर रहे हैं, इतना साल एजुकेशन देने के बावजूद भी घर में बैठ के पैसा नहीं आता है, हर दिन काम करते, तो यहाँ पर भी हमें काम करना है। जो भी समय हमें मिलता है, फुल टाइमर है फुल टाइम के साथ काम करिए, पार्ट टाइमर है पार्ट टाइम के साथ काम करिए, लेकिन कुछ घंटे फील्ड में देना है। मीटिंग तो इंटर है, मीटिंग से हम लर्निंग लेते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना है। यदि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम सक्सेस पा ही नहीं सकते। तो साथियों, सबसे बड़ा यदि कोई चीज है कि सक्सेस पाने के लिए फील्ड करना जरूरी है। एसटीपी सो द प्लान करना ही है, और डेली शुमार रहना है हमें, कोई भी रैंक में हो, अपने लाइफ लाइन में लेकर के ही आना है हर किसी को, जिससे हमारी प्रेजेंट लाइबिलिटी होते चले जाए। ठीक है, और दूसरा चीज, नो सुनने की हैबिट रखना है। कहीं से हमें नहीं मिला, सक्सेस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एनओ का मतलब ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है, उसे भुनाना है। और नो वर्ड जहां आप डाइजेस्ट करते हैं तो वहां से यस 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 होना चालू हो जाता है। तो इसे अपनाना ही है साथियों। पर्ल वाइन जैसा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, और 2022 में हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। पर्ल वाइन एक ऐसा इतिहास रच देगा कि आपको, आपकी जितनी भी सपने हैं, जितनी भी लाइबिलिटी है, जितनी सिक्योरिटी है, आपकी पूरी सुरक्षा की, उसे पूरा 2022 में ही करना है। ये पूरा प्लान करके कमिटमेंट करके चलना है हमें साथियों। ठीक है, और मैं भी एक लक्ष्य जरूर लिया हूँ 2022 में, इस समय 1 लाख करोड़पति मेरे टीम से बनाना है, और उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। सबका साथ सबका विकास है। आपको जब भी जरूरत पड़े याद करिए, जरूर आऊंगा, इतना मेरा कमिटमेंट है। और आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसा बना रहे साथियों। मैं कहूंगा हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसे भुनाना ही भुनाना है, अपने सपनों को पूरा करना ही करना है साथियों। बस मैं कहूंगा जय हिंद, जय पर्ल वाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।